Hello everyone. Today we are going to study the chapter Body Fluids and Circulation. So you have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. Right ना सभी living cells को oxygen चाहिए, nutrients चाहिए और जो भी essential substances हैं वो चाहिए उनकी लाइव रहने के लिए उनको. ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज़. राइट ना. और साथ ही साथ जो भी वेस्ट सब्सटेंस है उनको रिमूव भी होना चाहिए जिससे कि टिश्यूज़ हेल्दी फंक्शन कर पाएँ. So it is therefore essential to have efficient mechanisms for the movement of these substances to the cells and from the cells. Right ना. तो इसलिए सेल में प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि सेल के अंदर ऑक्सीजन आए और CO2 और अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स बाहर निकले. तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए सेल में. डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट. राइट ना. तो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उनमें ये अलग अलग तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होता है. सिंपल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें जैसे कि स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स होते हैं, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेज. राइट. लाइक मैंने यहाँ पर एक स्पॉन्जेस का डायग्राम बना दिया है. ठीक है. तो ये क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी के सराउंडिंग में ये जो पोर्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे ये पानी में है स्पॉन्जेस. ठीक है. तो पानी में से क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट जाता है. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स जाते हैं अंदर और यहाँ से एग्जिट होते हैं. ठीक है. स्पॉन्जेस की बॉडी में से, और ये ओपनिंग को आप इसमें ऑस्टिया बोलते हैं, इसकी ओपनिंग को ऑस्टिया बोलते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ये अपने सरफेस से ही एक्सचेंज कर लेते हैं मटेरियल का. सो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल. अब मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हायर वर्टिब्रेट्स में मोर कॉम्प्लेक्स क्या है ये आपके फ्लूइड्स हैं, लाइक ब्लड है, लिम्फ है. राइट ना. सो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस. राइट. तो हायर वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो हायर वर्टिब्रेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स होते हैं जिनकी मदद से न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी बॉडी में. राइट. तो ये दो इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स क्या क्या हैं, इट इज़ ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है. सो अनदर बॉडी फ्लूइड ये लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज. राइट ना. वो भी काफ़ी चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में वो मदद करता है. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है. हम ब्लड और लिम्फ की क्या क्या कॉम्पोजिशन है इनका, किन से बने हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे. ये टिश्यू फ्लूइड है एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर इन. राइट. कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो हमने पढ़ा कि हायर वर्टिब्रेट्स में ये दो इम्पॉर्टेंट आपके फ्लूइड्स हैं विच आर ब्लड एंड लिम्फ. सो ब्लड के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं. ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. किस किस का बना है ये, फ्लूइड का इसका मैट्रिक्स है. ठीक है. इसमें प्लाज्मा है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इट, इसमें ज़्यादातर पोर्शन प्लाज्मा का है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी इसमें होते हैं 45% अराउंड. राइट. तो प्लाज्मा तो इसमें है आपका 55% ऑफ द कॉम्पोनेंट इज़ प्लाज्मा. ठीक है. एंड 45% इज़ योर फॉर्म्ड एलिमेंट. Plasma is 55% and formed elements are, you can say, 45%. राइट. तो प्लाज्मा आपका क्या है ये, देखिए ब्लड, बेसिकली मैं ब्लड के बारे में अगर बताऊं तो ब्लड का pH कितना होता है बेटा, ब्लड का pH होता है 7.4 और हमारी बॉडी में ये कितना होता है 5 से 6 लीटर होता है ये अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं. ठीक है. कोई भी फाइबर्स इस ब्लड टिश्यू में नहीं होते हैं. ठीक है. इसका मैट्रिक्स जो है ये प्लाज्मा ही है और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. दैट इज़ सो गुड एंड इट इज़ अगेन मीजोडर्मल इन ओरिजिन. राइट ना. ये आपका मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में. इतनी बात आप लोग ब्लड के बारे में ध्यान में रखेंगे. सो ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा विच इज़ योर 55%, इसके बारे में अब हम देखते हैं. सो प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड
ठीक है, ये मतलब पेल येलो कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब क्या, कि ये आपका है पेल येलो कलर का प्लाज्मा। ठीक है, विस्कस फ्लूइड होता है मतलब कि गाढ़ा फ्लूइड होता है, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। मैंने बताया ये अभी, ब्लड में 55% आपका प्लाज्मा है। और प्लाज्मा किसका बना है, 90 to 92% है ना, 90 से 92% जो प्लाज्मा है वो पानी का बना है। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट, राइट। 90 से 92% प्लाज्मा पानी का बना है और प्रोटीन्स कुछ 6 से 8% ही इसमें होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, एंड इसमें अगर आप देखो तो इसमें फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा में ये मेजर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फिब्रिनोजन्स आपके, फिर ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, फिब्रिनोजेंस किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। फिब्रिनोजेंस को आप दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ठीक है, फिब्रिनोजेंस आर व्हाट, दे आर द क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ठीक है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है ना, आप जानते हैं कि फिब्रिनोजेंस और इनके साथ साथ आपके क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन भी क्लॉटिंग प्रोटीन में आ जाते हैं। ये आपके प्लाज्मा में इनएक्टिव एंड सॉल्युबलाइज्ड स्टेट में होते हैं। ठीक है, क्या आप लिख सकते हैं इनके बारे में, इनएक्टिव एंड solubilized स्टेट। ठीक है, ये आपके क्या है, फिब्रिनोजेंस ऑब्वियसली क्लॉटिंग फैक्टर हैं। ये प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, उसमें सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दूसरी अगर आप बात करें ग्लोब्यूलिन्स की, ठीक है, पहला तो आपका काम हो गया फिब्रिनोजेंस का, ठीक है, विच आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स। दूसरी बात हो गई आपकी ग्लोब्यूलिन्स की। ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन्स आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है, लाइक इम्यूनोग्लोब्यूलिन, है ना। तो ग्लोब्यूलिन में आपके 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ग्लोब्यूलिन होते हैं। क्या क्या, अल्फा, बीटा एंड गामा, है ना। इसमें क्या क्या होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 टाइप के आपके ग्लोब्यूलिन होते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा मिलकर ये तो ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन एंड हॉर्मोन्स ये सब काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं ये, ट्रांसपोर्ट of vitamins and hormones etc. ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा तो मिलकर विटामिन्स और हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में काम में आते हैं। और गामा ग्लोबुलिन जो है, इट इज़ एन इम्यूनोग्लोबुलिन। ऑब्वियसली इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज़ योर एंटीबॉडी, है ना। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ओनली, विच हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म। जब भी कोई हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट ये इम्यूनोग्लोबुलिन, हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, यही काम करते हैं, राइट ना। इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको आप शॉर्ट में IG बोलते हैं। नाउ द थर्ड इज़ द एल्ब्यूमिन्स, राइट ना। तीसरे क्या हैं आपके, ये तीसरे पहले फिब्रिनोजेंस विच आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, दूसरे ग्लोबुलिन्स, ठीक है, और तीसरा है आपका ये एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये क्या होते हैं, ये एल्ब्यूमिन्स सबसे मैक्सिमम प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो क्या है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्या है, एल्ब्यूमिन है। ठीक है, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है ना, तो इसमें हम मैक्सिमम लिखते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में, इट इज़ फाउंड मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम होता है प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक क्या क्या, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो प्लाज्मा में ये कुछ अदर मिनरल्स भी होते हैं, कुछ अदर ये आयंस भी होते हैं, एट्सेट्रा। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एट्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ठीक है, तो
प्लाज्मा में ये सभी भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स भी, लिपिड्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऑल द टाइम बॉडी में ट्रांजिट होते रहते हैं, मतलब कि इधर से उधर जाते रहते हैं। हम ग्लूकोज खाते हैं, हम प्रोटीन्स खाते हैं, राइट ना, हम स्टार्च खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे ब्लड में इधर से उधर ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स या लिपिड्स ये सब इधर उधर घूमते ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते ही हैं। So factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. ठीक है ना, तो ये जो coagulation और clotting के लिए जो फैक्टर्स हैं, कौन, ये फिब्रिनोजेंस जो है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया पहले कि ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। ठीक है, तो सेरम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सेरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा तो आपने अभी पढ़ा, विच फॉर्म्स योर 55% कॉम्पोनेंट ऑफ योर ब्लड। ठीक है ना, जो कि ज़्यादातर पानी का बना है, 90 to 92% ये पानी का बना है। इसमें आपके प्रोटीन्स भी हैं, 6 to 8% प्रोटीन्स भी हैं, राइट ना। क्या क्या प्रोटीन्स हैं इसमें, इसमें प्रोटीन्स हैं आपके एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स जो हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्लोब्युलिन्स जो हैं अल्फ़ा बीटा गामा ग्लोब्युलिन्स हैं, अल्फ़ा बीटा करके मिलके ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन एंड हॉर्मोन्स करते हैं, एंड गामा ग्लोब्युलिन्स जो हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ऑब्वियसली इम्यूनोग्लोबुलिन है ये। और तीसरे हैं आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि ऑब्वियसली क्लॉटिंग में मदद करते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में होते हैं प्लाज्मा में। अब इनमें से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दोगे, समझ रहे हो, प्लाज्मा में क्या क्या है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और क्लॉटिंग फैक्टर। तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन तो रहने दो, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो, है ना। प्लाज्मा में अभी एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन तो है, ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रहने दो। 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने पढ़े, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन तो रहने दो, उसमें से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दो, विच आर क्लॉटिंग फैक्टर्स में आपके फिब्रिनोजेंस आ जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है क्लॉटिंग फैक्टर में। आप यहाँ पर तो फिब्रिनोजन ही दिया है, मैं आपको प्रोथ्रोम्बिन भी बता देती हूँ, फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन भी होता है बेटा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, दीज आर द 2 मेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये दोनों ही मिलकर क्लॉटिंग करते हैं, कोएगुलेशन करते हैं। ठीक है, सो अगर इनको निकाल दिया जाए तो ऑब्वियसली ब्लड विल नॉट बी एबल टू कोएगुलेट। तो ये जो सीरम होगा ना, दिस विल नॉट बी एबल टू कोएगुलेट, कांट कोएगुलेट। ठीक है, आई बात समझ में। तो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन निकाल दिया, ठीक है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन ही रह गया है अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, है ना, तो दैट विल फॉर्म दी सेरम, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। फॉर्म्ड एलिमेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एंड गॉट द concepts very clearly. Do like the video and subscribe my channel for more such videos. Bye bye. Good day. Take care.